की बात नहीं है। पैसा जहां से बचे वहां से बचाएं। लेकिन दोस्तों, मुझे आज इस सिस्टम में 15 महीने के बाद समझ में आया कि पर्ल वाइन की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन चलता है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अपनी पेमेंट के, आप अपने पैसों के खुद जिम्मेदार हैं, सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। आज मुझे यह बात समझ में आती है कि सिस्टम किस बात के लिए बोलता है कि आप अपने पैसों के खुद जिम्मेदार हैं। आज मुझे ये बात समझ में आती है। जितने भी लोग लाइफ में एक्सीडेंट नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आज जो बात मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं, और इससे अगर आप सबक ले सकते हो तो ले लेना, नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं। मैं आपको अपना भाई बहन समझकर ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, अच्छा खासा काम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद फियाजुद्दीन, जो रहता है चेन्नई के अंदर, उसने मुझे ट्रैक करना शुरू किया। दोस्तों, मैं लास्ट टाइम यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल में, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि इस सिस्टम में वर्क करने के लिए हर व्यक्ति को डीपी की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बात बताने से बिल्कुल घबराता है कि वो डीपी कहां से ले रहा है। देखिए, अगर इस सिस्टम में हमको सेफ चलना है, मेरी बात समझना ध्यान से, कभी भी जिंदगी में किसी भी धोखे में नहीं आना है, तो हमें या तो अपने अपलाइन से डीपी लेने चाहिए, और अगर हमारे पास, मेरे जैसी किसी के पास 8 अपलाइन डेड है, तो हमें डीपी उस व्यक्ति से लेने चाहिए जिसको हम जानते हैं, जो हमें जानता है, जिससे हम मिल सकते हैं। अगर वो हमारा पेमेंट लेने के बाद हमें डीपी ना दे तो हम उस तक जा सकें, उस तक पहुंच सकें, उसको पकड़ सकें। क्योंकि दोस्तों, हर आदमी प्रतीक गुप्ता नहीं हो सकता जो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठे पकड़ ले। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर लास्ट टाइम बहुत सारे पर्ल वाइन के ऐसे लीडर हैं जो मुझे जरूरत पड़ी तो मेरी हेल्प की। जैसे गुजरात से हमारे गुलाब भाई हैं, जैसे राजस्थान से हमारे अरविंद भाई हैं, और बहुत सारे, सभी लोग जानते हैं कि मैंने किस किस से हेल्प ली। लास्ट टाइम एक एक्सीडेंट हुआ दोस्तों मेरे साथ। इस एक्सीडेंट में ये हुआ कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हमें हमारी टीम में एक्सेलसियर या क्वार्ट्ज कराना होता है, तो हमें एक बार में 1000 डीपी या ज्यादा डीपी की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, आज से पहले इस तरीके की बातें ऑनलाइन अगर मीडिया में आ जाती, या कोई लीडर जिनके ये नुकसान हुए हैं, और मुझे ये भी पता लगा कि बहुत सारे लीडर को बहुत मोटा मोटा नुकसान हुआ, लेकिन सभी लोगों ने इन बातों को दबा लिया, सभी लोगों ने इन बातों को छुपा लिया, उन लोगों के नाम कभी सामने नहीं लेकर आए जिन लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। अगर ऐसा किया होता उन लोगों ने, तो दोस्तों आज हमें ये नौबत नहीं आती, शायद प्रतीक गुप्ता को ये मीटिंग नहीं करनी पड़ती, शायद आज मैं लॉस में नहीं आता। पर एक अच्छे खासे लॉस को उठाकर मैंने बहुत बड़ा एक सबक लिया है, और मैं ऐसे ही टाइम पास करने आपके साथ नहीं बैठा हूं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लास्ट टाइम मेरे पास मुझे ट्रैक किया मोहम्मद फियाजुद्दीन ने, और उन्होंने मुझे, और हमारे साथ यहाँ पे एक डायनेमिक लीडर बैठे हुए हैं शंभू शर्मा जी, वो भी इस बात के गवाह हैं कि उनको भी एक स्क्रीनशॉट और मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजा, और मुझे उन्होंने कम रेट में डीपी की बात की। देखिए दोस्तों, और वहां पर उन्होंने जब मुझे भेजा उस डीपी को, कि आपको, मतलब उन्होंने अपना प्रचार किया कि आप अगर हमसे डीपी लेते हो, हम डीपी का काम करते हैं, और आप हमसे डीपी लोगे तो हम आपको इस रेट में डीपी दे देंगे। बहुत सस्ता डीपी बताया। मेरे मन में दोस्तों वो लालच आ गया। मैं आपको अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपको आगाह कर रहा हूं कि आप ऐसी गलती मत करना। मेरे मन में दोस्तों एक लालच आ गया, और मैंने वहां ट्राई करना शुरू किया। मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, और ये घटना कैसे घटी। यहाँ पर मेरे साथ मेरे दोस्त हैं यहाँ पे अरविंद जी, डोंट माइंड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो बात प्रोसेस के रूप में बताना चाहता हूं। बिल्कुल सर, आप बताइए, कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात ये हुई कि लास्ट टाइम हम लोग, सभी लोग किसी ना किसी से डीपी का लेन देन करते ही हैं। अब मैं भी आगे देता हूं, ऊपर से लेता हूं, नीचे से पेमेंट आती है, ऊपर भेजता हूं, सब लोग ये काम करते हैं 1 पैसे 2 पैसे कमाने के लिए।
लेकिन ये इसी चक्कर में आज हमारे पर्लवाइन का बिजनेस भी फ्लॉप हो गया है, क्योंकि सारे लीडर क्या करने लग गए हैं, डीपी का काम। कोई नेटवर्किंग नहीं कर रहा, कोई टीम नहीं बना रहा, कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा, सबको क्या करना है, डीपी बेचना है। आज उसी का ये नतीजा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कुछ दिनों पहले मुझे अरविंद भाई मिले, अरविंद भाई से मेरी बातचीत हुई। अरविंद भाई ने, मैंने कहा कि साहब आप मुझे डीपी दे दोगे? इन्होंने कहा दे दूंगा। तो मैंने कहा साहब ठीक है, आप मुझे दे दिया करो। हमारी बात बन गई, हमने इनसे डीपी लेना शुरू कर दिया। 4-5 ऑप्शन मैंने अपने पास हमेशा रखे कि मान लीजिए कभी अरविंद भाई ना दें तो कभी किसी और से ले ले, कभी किसी और से ले ले, कभी किसी और से ले ले। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या हुआ कि एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ कि मेरी पेमेंट एक अरविंद भाई के माध्यम से आगे अकाउंट में गई और वहां से अरविंद भाई को डीपी आना था जो उन्होंने मुझे देना था, पर वो डीपी अरविंद भाई के पास नहीं आया। और अचानक से जितनी देर में सर रोकते लोगों को, इन्होंने रोका कि सभी लोग होल्ड कर दें, कोई भी बंदा इस अकाउंट में पेमेंट ना डाले। लेकिन उससे पहले कई लोगों की पेमेंट वहां जा चुकी थी। अब ऐसे में जवाबदेह बन गए अरविंद भाई। अब अरविंद भाई को कॉल पे कॉल जाने लगी, क्योंकि डीपी एक ऐसी चीज है जो लोगों को पेमेंट डालते सेकंडों में चाहिए। इसके लिए हम 1 मिनट भी वेट नहीं करते, आधा मिनट भी वेट नहीं करते। हमें इधर पैसा डाला, इधर डीपी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में वर्क करना है, डीपी तो चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब हर व्यक्ति के पास अप्लाई नहीं है, तो कोई कहीं ना कहीं से ये कर रहा है। तो अब वहां पे घटना क्या हुई कि अरविंद भाई के पास 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा हो गया, डीपी नहीं आया। ऊपर से सारे लोगों की पेमेंट गई, सर के पास स्क्रीनशॉट ऊपर गया, ऊपर से डीपी नीचे नहीं आया। अरविंद भाई को उस बंदे ने ये कह दिया कि मेरे को प्रॉब्लम हो गई है, मैं 4 दिन में आपको डीपी दे दूंगा। अरविंद भाई को ये लगा कि मैं यार कैसे ये प्रॉब्लम फेस करूं, आप समझना मेरी बात। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया उस बीच में, जिस बीच ये 4 दिन हॉस्पिटल में रहे। और उस बीच इनसे हमारी बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अरविंद भाई हॉस्पिटल में हैं। लेकिन इस दौरान अरविंद भाई के माध्यम से मोहम्मद के अकाउंट में मेरे से पेमेंट गया। दोस्तों आप बात समझना ध्यान से। और फिर मैंने अपने सीनियर्स लीडरों से बात की कि सर ऐसे ऐसे अरविंद जी मेरी नजर में बढ़िया आदमी है और मैंने उनके साथ काफी लंबे अरसे से डीलिंग किया हुआ है, आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लास्ट 4 दिन से सर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेरी पेमेंट फंस गई है। मुझे बड़े सीनियर्स ने कहा आप सब रखिए गुप्ता जी, आपको आपका डीपी मिल जाएगा, बट ये रिस्क आपका है, ये डिसीजन आपका है, सिस्टम का नहीं है। सिस्टम नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ लिखता है कि पैसे की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कौन से वाले? अपग्रेडेशन की नहीं, कि हम सोच रहे हैं कि हम क्वार्ट्स करते, एक्सेल शेयर करते, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, नहीं। जो हम किसी भी व्यक्ति के साथ डीपी का लेन देन शुरू कर देते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि अरविंद भाई हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे पास चौथे दिन कॉल आ गया बड़े सीनियर से बात करने के बाद। किसका? मोहम्मद जी का, मोहम्मद फयाजुद्दीन का। और उन्होंने मुझे कहा कि प्रतीक भाई आपका पेमेंट मेरे पास आया हुआ है अरविंद के माध्यम से। मैंने कहा हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर आप चेक कीजिए, आपके पास मेरा पेमेंट गया होगा, आप मुझे डीपी डाल दीजिए। 300 डीपी का पेमेंट था फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ, सुबह आपको डाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अर्ली मॉर्निंग उसने मेरे को 300 डीपी डाल दिए और मैं उस बंदे से इम्प्रेस हो गया। रीजन कि अरविंद भाई हॉस्पिटल में थे, मुझे ये बात पता नहीं थी, 4 दिन से इनसे बात नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं इनके प्रति थोड़ा नेगेटिव हुआ। और उस बीच में मोहम्मद फयाजुद्दीन जो चेन्नई से बंदा है, उसने मेरे से डायरेक्ट कॉल करके, क्योंकि ये मैं उस मोहम्मद फयाजुद्दीन का आज पर्दाफाश कर रहा हूँ जिसने सिर्फ प्रतीक गुप्ता को नहीं बल्कि प्रतीक गुप्ता से पहले कम से कम 10 लोगों को ठगा है, जिसकी जानकारी प्रतीक गुप्ता को हो चुकी है। और मोटे मोटे अमाउंट से, मेरा तो बहुत छोटा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि उस व्यक्ति ने फिर मेरे को जब मेरे डीपी दे दिया, मेरा बिलीफ सिस्टम उस पर बन गया, उसने मुझे 1 रुपए डाउन किया, उसने मेरे फंसे हुए डीपी मुझे रिटर्न किए, उसने मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग करना शुरू किया। और कॉल पे मेरी एक बार उससे बात हुई। मैंने कहा क्या आप डीपी का लेन देन करते हैं? बोले हाँ जी साहब। तो मैंने कहा आप डीपी की सर्विस कैसे देते हैं? बोले 2 सेकंड में। मैंने कहा आप डीपी क्या रेट देते हैं? जिस रेट में लेता हूं उसमें भी उन्होंने 1 रुपए सस्ता कर दिया। अब मैं लालच में आ गया दोस्तों, यही मेरी गलती थी।
यही सिस्टम कहता है मुझसे कि आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार होंगे। और मैंने उस व्यक्ति पे भरोसा कर लिया जिस व्यक्ति को ना मैंने कभी देखा, ना कभी जाना, ना कभी मीटिंग में, कुछ नहीं। ये प्रतीक गुप्ता की गलती थी और आप लोग ये गलती ना करें, इसीलिए मैं ये बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। इस चीज को आप समझिएगा। तो दोस्तों, उस दिन क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मैं उसके 1 रुपए के लालच में क्या आया कि उसके चक्कर में मैंने पहले 100 डीपी का पेमेंट डाला, आ गया। 200 डीपी का पेमेंट डाला, आ गया। 400 डीपी का पेमेंट डाला, आ गया। 1000 डीपी का पेमेंट डाला, आ गया। 1200 डीपी का पेमेंट डाला, आ गया। 1000 का 2-3 बार पेमेंट डाला, आ गया। अभी लास्ट 4 दिन पहले की बात है दोस्तों। मैं आपको वैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पूरी बात नहीं बता सकता। 1000 डीपी का मैंने उसको पेमेंट डाला और बंदे ने ये कहा कि मैं थोड़ी देर में डाल रहा हूं। दोस्तों, आज 5 दिन हो गए, वो डीपी मेरे पास नहीं आए और उस व्यक्ति ने मुझे लगातार 2 बजे दे रहा हूं, 8 बजे दे रहा हूं, सुबह 10 बजे दे रहा हूं, 2 बजे दे रहा हूं, शाम को 8 बजे दे रहा हूं, 2 बजे दे रहा हूं, 10 बजे दे रहा हूं, 8 बजे दे रहा हूं। इस चीज को आप समझिएगा। तो इस तरीके से करते करते उसकी लास्ट मेरी जो बात हुई, उस बात में उसने मुझे कहा कि मैं 1 तारीख को फाइनली आपको सुबह 10 बजे डीपी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 1 तारीख आज आ गई और सुबह 10 बजे जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने मुझे एक ही वर्ड बोला कि आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं, अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मैं आपकी डीपी और डिले करूंगा। उस बंदे के सारे प्रूफ, सारी रिकॉर्डिंग, उसकी जन्म कुंडली, वो कहाँ रहता है, उसका घर का एड्रेस, उसका फोटो, उसका गाड़ी का एड्रेस, सब कुछ मैंने निकाल लिया है और मैं उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहा हूं। वो दिल्ली आएगा चल के दोस्तों, आप लोगों से मैं वादा करता हूं। पर ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं और अभी मैं चाहता हूं कि ये चीज लोगों को अवगत कराई जाए कि हम कच्चे लालच में ना आए। अब दोस्तों, मेरा तो वो 1000 डीपी का पेमेंट गया। अब जिस व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा करके मुझे पेमेंट डाला, उसे तो मुझे देना पड़ेगा या दे दिया। लेकिन लॉस में कौन आया? प्रतीक गुप्ता। क्यों आया? कच्चे लालच के चक्कर में, पहली चीज। लेकिन ये घटना हुई कैसे? यही चीज जब मुझे पता लगा कि मेरे को तो 5 दिन हो गए हैं, आज सुबह मैंने जब अरविंद भाई से बात करी तब मुझे पता लगा कि 16 दिन हो गए हैं, इनका भी उसने पेमेंट 70,000 रुपए का रोका हुआ है। उसके बाद मुझे पता लगा कि उसी बंदे ने अरविंद जी के माध्यम से कई लोगों से बात हुई, किसी बंदे का 8 लाख, किसी बंदे का 15 लाख, जो आपको अरविंद भाई भी बताएंगे अभी। इस तरीके से उसने मार्केट में अपना कब्जा बना के लोगों को, अब ये गेम क्या हो रहा है वो समझना। आप गेम ये हो रहा है दोस्तों, जिस रेट वो डीपी खरीदते हैं, सबसे पहले वो आपको कांटेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम की मैं आपको एक बात बता देता हूं। अभी पीछे मैं एक मंदिर में बैठा हुआ था, मेरी शंभू शर्मा जी से बात हुई और शंभू शर्मा जी ने मुझे बोला कि मोहम्मद फयाजुद्दीन ने मुझे डीपी का रेट भेजा है सर। ये मैंने कहा ये वो मोहम्मद फयाजुद्दीन है जिसने मुझे भी यही स्क्रीनशॉट भेजा था, यही रेट भेजा था और आज इसके मेरे पास 4 दिन से 1000 डीपी फंसे हुए हैं। तो शंभू शर्मा जी को जब ये बात पता लगी तो मैंने शंभू शर्मा जी से कहा कि शंभू शर्मा जी, आप एक बार इसको कॉल कीजिए, इससे बात कीजिए। तो शंभू शर्मा जी ने जो उससे बात की वो आपको शंभू शर्मा जी बताएंगे। उसने शंभू शर्मा जी को ये कहा कि आप मुझे इधर पेमेंट डालिए, उधर आपके पास डीपी पहुंच जाएगा। और वो बंदा जिसने मेरे को 3 दिन से मेरा डीपी नहीं दिया था और आज 5 दिन हो गए, और वो बंदा जिसने लोगों के 2-2 महीने से डीपी रोके हुए हैं, पेमेंट मारी हुई है, वो बंदा जिसने अरविंद भाई के 15 दिन से डीपी रोके हुए हैं। और दोस्तों, जब मैंने उसकी खाक निकालनी शुरू की हुई, उसका टेलीग्राम निकाल लिया, उसका व्हाट्सएप ग्रुप निकाल लिया, उसका मैंने फेसबुक पेज भी निकाल लिया, सारी कुंडली उसके मेरे पास आ चुकी है। यहां तक कि 1 घंटे बाद उसका आधार कार्ड भी मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने उसको आज एक चीज बोल दी कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया दोस्त। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये पैसे, जब मुझे ये पता लगा कि मुझसे पहले भी 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन के लोग उसके झांसे में फंसे पड़े हैं और मोटी मोटी अमाउंट से, तब मुझे ये क्लियर हो गया कि अब मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब वो पहले ही लोगों के साथ फ्रॉड करे बैठा है तो इसका मतलब, और शंभू शर्मा जी को उसने कहा कि मैं आपको 5 मिनट में डीपी की सर्विस दूंगा, और वो बंदा जिसने मुझे 10 मिनट पहले कहा कि मैं आपके 2 दिन बाद डीपी दूंगा। यानी कि अब गेम क्या चल रहा है सिस्टम के अंदर, आप लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। मैं आपको वो गेम बताने की कोशिश कर रहा हूं। गेम ये चल रहा है कि कुछ
मोहम्मद फयाजुद्दीन जैसे लोग इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि बड़े सीनियर से डीपी खरीदते हैं और उसमें 2 रुपए सस्ता करके अपनी पॉकेट से लोगों को देते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे आपने पहले क्या किया कि 100 डीपी लिया, अब 100 डीपी में उसका 200 डीपी का 200 रुपए का नुकसान हुआ। फिर उसने आपको 400, आपने 500 डीपी लिया, उसका 1000 का नुकसान हुआ। उसने हिसाब बना रखा है कि भाई प्रतीक गुप्ता से मैं 10,000 का लॉस सहूंगा। अब उसने एक स्क्रीनशॉट क्या डाला, 1 रुपया और डाउन किया, कंडीशन लगा दी 1000 डीपी। अगर आप 1000 डीपी लेते हो तो आपको इस रेट मिलेगा। अब वो बंदा पहले ही हमारे साथ 2, 4, 5, 10 डीलिंग कर चुका है बढ़िया तरीके से, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमारा विश्वास जम गया, क्योंकि हमने पैसा डाला तुरंत डीपी आ गया, हमने पैसा डाला तुरंत डीपी आ गया, हमारा विश्वास जम गया। हमने पहले छोटे छोटे अमाउंट की डीपी ली तो हमारा विश्वास जम गया। अब वो इस फिराक में बैठा है कि जैसे ही प्रतीक गुप्ता बड़ा अमाउंट डालेगा मैं उसका डीपी रोक लूंगा, उसका पेमेंट रोक लूंगा। और वही हुआ, और ये काम ही कर रहा है वो सब लोगों के साथ। वो नहीं, उसके जैसे बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर हैं, जिनसे मैं आपको सावधान करने के लिए आज कुछ बातें बताऊंगा। अगर पालन करना है तो करना, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। पर मैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल को यहां से करता हूं दोस्तों, यहां से, इसलिए आपसे ये बात बता रहा हूं, वरना इस बात को मैं पी जाता, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी सोशल मीडिया में, और मुझे जो एक्शन लेना था उसके खिलाफ मैं ले लूंगा। मेरे पैसे भी आएंगे और मेरे डीपी भी आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये लोग क्या करते हैं कि जब आपसे 2, 4, 5, 10 डीलिंग में ये 2 रुपए 3 रुपए का लॉस उठाते हैं, लॉस। मान के चलिए आपने इनसे 1000 डीपी लिए या 2000 डीपी लिए या 5000 डीपी लिए, अगर इनने 2 रुपए का लॉस उठाया तो ये 10,000 का लॉस उठाएंगे। उसके बाद फिर आप 1000 की पेमेंट डालते हो, तो जब आप 1000 की पेमेंट डालोगे फिर ये क्या करते हैं लोग, आपका जो भी पेमेंट गया 1000 डीपी का, वो तो बड़ा अमाउंट हुआ ना, तो इस अमाउंट को वो रोक लेते हैं। और उसके बाद आपको कल परसों कल परसों कल परसों कल परसों, उसके बाद पारा आपका हाई होगा, आप गुस्सा करेंगे, उसके बाद वो कहेगा जो करना कर ले, नहीं देता। आज सुबह उस बंदे ने मुझे ये तक कह दिया कि मैं तुमको अपनी आईडी नंबर दे रहा हूं, ब्लॉक करा दो। कल उसने मुझे ये बोला कि आईडी तो 2 मिनट में खुल जाती है। मैंने कहा सुन भाई, पर्ल वाइन इंटरनेशनल में मैं आईडी ब्लॉक नहीं कराता, मैं तेरी लाइफ ब्लॉक कर दूंगा, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दोस्तों मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोगों को जिंदगी में अगर कभी लॉस नहीं उठाना है तो एक चीज के लिए आप सावधान हो जाना, और वो सावधानी सिर्फ इतनी है कि डीपी का लेन देन आप लालच में आके किसी और के साथ मत करना। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू। इस सिस्टम के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, अगर वो काम करने पे आ जाएं तो इस सिस्टम में 30 लाख अकाउंट कल दिल निकलने से पहले 1 करोड़ अकाउंट बन जाएंगे। लेकिन सारे लोगों को कहां पैसा दिख रहा है, नेटवर्किंग में नहीं दिख रहा। वो कठिन काम है, लोगों को जोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन वो 50 पैसे 1 रुपया दिख रहा है बहुत, उसमें बड़ा मजा आ रहा है साहब। इतना बड़ा अपना ट्रांजैक्शन फालतू फंड का हम लोग अपने अकाउंटों में घुमा रहे हैं, जबरदस्ती कि हम शहंशाह बने बैठे हैं। मैंने अपनी गलती स्वीकार की है मेरे भाइयों, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, कृपया करके आप वो गलती मत कर देना बस। तो मेरी गलती ये थी कि अगर 4 दिन मेरी अरविंद भाई से बात नहीं हुई और अरविंद भाई के माध्यम से अगर किसी अकाउंट में मेरे से पेमेंट गई और उस बंदे ने अगर मुझे अरविंद के माध्यम से डीपी ना देके डायरेक्ट डीपी दे दिए, तो मेरा दिमाग इतना काम नहीं किया कि इसमें पॉलिटिक्स होगी, और मैं उस पॉलिटिक्स को नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से मैं कच्चे लालच में आने की वजह से सिर्फ 1 रुपए के चक्कर में मैं आज एक अच्छे खासे लॉस के भीतर आया हूं। बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ पर्ल वाइन है, आप लोगों इस सिस्टम में बहुत ताकत है, अपने भाव में बहुत ताकत है, खूब कमाएंगे। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आज से पहले जिन जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, अगर उन लोगों ने इस तरीके से सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति को नंगा कर दिया होता, उस व्यक्ति को उजागर कर दिया होता, तो शायद आज प्रतीक गुप्ता या अरविंद भाई नहीं फंसता। आप इस चीज को समझिए। तो मैं उन सभी बड़े लीडरों से निवेदन करना चाहता हूं
कि भाई आप ऐसे लोगों के करतूतों पे पर्दा मत डालें। आप ये मत सोचे कि वो आपका लौटा देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इसने मेरे को 2 दिन का 4 दिन का टाइम दिया है, ये किसी और का लेके मुझे दे देगा, दुनिया ऐसी तैसी करे। अरे नहीं भाई नहीं, गलत बात। आज प्रतीक गुप्ता अगर इस लालच में आ जाता कि मैं प्यार से मोहम्मद से हाथ जोड़ के पैर जोड़ के उससे अपने डीपी निकाल लूं और परलवाइन ऐसी तैसी करे, फंस रहे हैं लोग, फंसने दो। नहीं, जब मुझे पता लगा कि शंभू शर्मा जी के पास उस व्यक्ति का डीपी का रेट गया है और उस व्यक्ति ने शंभू शर्मा जी से जैसे ही फोन लगाया, हाँ शंभू भाई, हैरानी की बात यह कि उसके पास शंभू शर्मा जी का नंबर कैसे आया? यानी कि वो सिस्टम के अंदर सिर्फ यही काम कर रहा है, वो लीडर्स को ढूंढ रहा है, उनके नंबर्स को ढूंढ रहा है, फिर उनको व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट भेजता है, डीपी का रेट भेजता है और कम करके भेजता है और आप उसे कांटेक्ट कर लेते हैं और मैं उसे कांटेक्ट कर लेता हूं और कच्चे लालच में आ जाते हैं और उसके बाद ये कच्चा लालच एक दिन हमें ले डूबता है। मैं अपने परलवाइन के सभी भाई बहनों से यह निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, इस सिस्टम में कच्चे लालच में मत आना। देखिए, मैं अभी आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिस दिन आपके साथ यह घटना घट जाएगी उस दिन आपको प्रतीक गुप्ता की याद आएगी कि हाँ, एक लड़का था, एक बंदा था, एक लीडर था जिसने सामने से आके हमें समझाया था, पर फिर भी हम नहीं समझे। हम वो 1 रुपए के लालच के चक्कर में रहे, अपनी अपलाइन को छोड़ के दूसरों से डीपी खरीदते रहे और बाद में जिस दिन हम फंसेंगे की बात नहीं है।